So hello दोस्तों, वेलकम टू द एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज इन आवर चैनल नोवा एनसीईआरटी। यहाँ पर आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 8, तो नाम ही है इसका, लेकिन हम इसको चैप्टर 1 सजेस्ट करें तो वही बेटर रहेगा। क्योंकि ये बेसिक्स है हमारा। तो आज इस चैप्टर को हम पूरा लाइन बाय लाइन डिकोड करने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा इस चैप्टर का नाम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कोशिका। सेल मतलब कोशिका, जो हमारे यूनिट, हमारी लाइफ की सबसे छोटी से छोटी इकाई है, उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मतलब बिना बिना सेल के, एक जिसके पास सेल नहीं है वो जिंदा भी नहीं रह सकता। मतलब अगर जीवित रहना है इस धरती पर तो एक सेल तो चाहिए ही चाहिए। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेल, अलग अलग साइंटिस्ट की थ्योरी जो सेल के ऊपर डेडिकेटेड थी, सेल का ओवरव्यू। एंड फिर दो प्रकार के सेल हम लोग पढ़ते हैं, एक प्रोकैरियोट सेल। यहाँ पर क्या होता है कि प्रोकैरियोट सेल मतलब प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव जिसमें, और कैरियन, कैरियोटिक शब्द आया कैरियन से, जिसका मतलब न्यूक्लियस होता है। तो मतलब प्रोकैरियोटिक मतलब पुराना न्यूक्लियस, और यूकैरियोटिक तो ऑब्वियस आप समझ ही गए होंगे। यूकैरियोटिक मतलब यू मतलब ट्रू, और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जा रहा है, वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल। जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जा रहा है वो प्रोकैरियोटिक से है। तो इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन यू लुक अराउंड, जब हम अपने आसपास देखते हैं तो यू विल सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हम, यस ऑब्वियसली बात, हम लिविंग थिंग्स भी देखते हैं, हम नॉन लिविंग थिंग्स भी देखते हैं अपने आसपास। लिविंग थिंग्स जैसे हो गया प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए। और वहीं पर जो नॉन लिविंग थिंग्स जैसे हमारी बुक्स हो गई, ऑब्वियस सी बात है, ये नॉन लिविंग थिंग्स तो है नहीं हमारे लिए, तो ये लिविंग ही है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स, प्लास्टिक हो गई। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योरसेल्फ, हम अपने आप से पूछेंगे व्हाट इज दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। क्या ऐसी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाती हैं। मतलब हम जो लिविंग वर्ड में पढ़ चुके होंगे, क्या डिफाइनिंग फीचर, जिसको लिविंग वर्ड, हाँ लिविंग वर्ड में हम लोग पढ़ते हैं ना डिफाइनिंग फीचर, वही डिफाइनिंग फीचर ही तो हमें लिविंग बताते हैं। जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया। मेटाबॉलिज्म के बाद, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेल स्ट्रक्चर हो गया, ये सारे डिफाइनिंग फीचर ही तो हैं। यस। तो व्हाट इज एन इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग हैज, ऐसी क्या चीज है जो एक नॉन लिविंग थिंग्स के पास नहीं है बट लिविंग थिंग्स के पास है। तो वो चीज अगर हम अपने आप से पूछें तो आप लोग भी जानते होंगे कि वही डिफाइनिंग फीचर्स की बात यहाँ पर हो रही है। एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बोला ना, प्रेजेंस ऑफ दिस बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल। हर एक ऑर्गेनिज्म किसी न किसी एक सेल से तो बना ही हुआ है। एंड आर सम, और कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल, कुछ सिंगल सेल से बने हुए हैं। आर का जो सिंगल सेल से बने हुए हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एंड वाइल द अदर लाइक अस कंपोज ऑफ मेनी सेल, जो कई सेल से मिलकर बने हुए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कह रहे होते हैं। यस। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात, यूनिसेलुलर जो कि एक सेल से मिलकर बना है उसे यूनिसेलुलर, जैसे अमीबा एंड पैरामीशियम, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल, क्लास 9 वाले एग्जांपल है। और फिर यहीं पर मल्टी सेलुलर की बात करें तो ऐसे जिनमें कई सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे, और कई सारे सेल प्रेजेंट होंगे तो जैसे क्या, ह्यूमन यार, बर्ड्स, ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अब हमारा इस चैप्टर का इंट्रो तो खत्म हो चुका है। इंट्रो के बाद हम आते हैं किसमें, व्हाट इज सेल। तो सेल है क्या, सबसे पहली बात, सेल है क्या। तो सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये है। लेकिन उसके पहले हम बात, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ कैपेबल ऑफ, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जहाँ मल्टी सेलुलर के और अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, वहीं पर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्यों बोला, क्योंकि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसीलिए बोला क्योंकि एक अलग, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पूरे के पूरे फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे वही डाइजेशन कर रहा होता है, वही रिस्पायरेशन कर रहा होता है, वही क्या है कहते हैं रिप्रोडक्शन कर रहा होता है, एक सिंगल सेल। इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि इट इज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, जस्ट लाइक डाइजेशन, रेस्पायरेशन,
and anything less than a complete structure of cell that does not ensure independent, हाँ किसी के पास एक सेल से भी कम है तो वो ये इंश्योर नहीं करता कि वो इंडिपेंडेंट लिविंग है। जैसे एक ही एग्जांपल है हमारे सिलेबस में और वो सब लोग जान रहे होंगे, क्या वायरस, क्या वायरस लिविंग है, क्या नॉन लिविंग है? नहीं, ना तो वो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है। जिसकी बॉडी में जैसे रहता है वैसे ही वो बिहेव करने लगता है। यस, इसीलिए यहाँ बोला कि और वायरस के पास सेल्स होती है? नहीं, वायरस के पास सेल्स नहीं होती। इसीलिए कहा हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्यों बोला? क्यों? क्योंकि कई सारी सेल्स मिलकर हमारा स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रही होती है, इसीलिए स्ट्रक्चरल बोला। और फंक्शन, क्योंकि अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, इसीलिए उसको हमने फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला। और वहीं पर फिर आगे देखें तो फर्स्ट सेल के बारे में किसने बताया था? तो एंटन वैन लीवेंहॉफ फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लिव सेल एंड रॉब, हाँ इसमें बोला कि एंटन वैन लीवेंहॉफ फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लिविंग सेल, मतलब लिविंग सेल के बारे में सबसे पहले किसने बताया? एंटन वैन लीवेंहॉफ ने बताया। लेकिन वहीं पर अगर बात करें कि सबसे पहले सेल किसने खोजा, तो सबसे पहले हमारे रॉबर्ट ब्राउन साहब ने 1665 में खोजा था। कब खोजा था? अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो ये 1665 में रॉबर्ट ब्राउन साहब ने खोजा था। रॉबर्ट ब्राउन ने, सॉरी, रॉबर्ट हुक साहब ने खोजा था, जो कि एक डेड सेल से कहाँ से खोजी थी उन्होंने? कॉर्क में खोजी थी। प्लांट की कॉर्क निकाली और उसमें उन्होंने डेड सेल खोला। और डेड सेल में भी उन्होंने क्या देखा था? तो डेड सेल में भी उन्होंने देखा था सेल का सिर्फ सेल वॉल देख पाए थे वो, बाकी उसमें कुछ था नहीं स्पेशल। और फिर एंटरमैन लिविंगहॉफ ने लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया। और फिर रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन साहब ने डिस्कवर किया। एंड द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड द इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यस, तब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी बहुत एडवांस हो चुकी थी, इतनी एडवांस हो चुकी थी कि हम उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन करने स्ट्रक्चर को इजिली देख सकते थे किसी भी सेल के। Yes. तो अब हमने जान लिया कि व्हाट इज सेल, सेल क्या है ये हमने जान लिया है। तो अब हम जानेंगे सेल थ्योरीज। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग सेल थ्योरीज दी, वही सेल थ्योरीज को हम यहाँ पढ़ना जा रहे हैं। जैसे इन 1938 कभी बात है, 1829 की बात है, जब मैथिस स्लीडन एक जर्मन बॉटनिस्ट, मैथिस स्लीडन एक जर्मन बॉटनिस्ट एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल व्हिच फॉर्म टिश्यू ऑफ अ प्लांट। यस, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मैथिस स्लीडन जो थे, ये मैथिस स्लीडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि मैथिस स्लीडन कौन थे? तो मैथिस स्लीडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने एग्जामिन किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, कई सारे प्लांट्स को देखा। एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, अलग अलग सेल से बने हुए होते हैं। एंड जो क्या कर रहे होते हैं, जो टिश्यू बना रहे होते हैं। अब सेल्स तो मिलकर टिश्यू ही बनाएंगे ना, प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो, बात वही है। एंड अबाउट द सेम टाइम थियोडर सॉन, अबाउट द सेम टाइम थियोडर सॉन ने क्या किया? अबाउट द सेम थियोडर सॉन 1839 एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। ये ध्यान रखना है, हमारी एनसीईआरटी में इसको सही किया गया है। पहले क्या था, वो जर्मन बॉटनिस्ट की जगह ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिखा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर अब ये चेंज होकर जर्मन जूलॉजिस्ट हो चुका है। तो सॉन, जो कि थियोडर सॉन जर्मन जूलॉजिस्ट है, स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल को स्टडी किया। वहाँ पर प्लांट, बॉटनी रिलेटेड है प्लांट से, तो उन्होंने प्लांट के बारे में स्टडी किया। लेकिन वहीं पर थियोडर सॉन जर्मन जूलॉजिस्ट है, इसीलिए इन्होंने एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैज अ टाइनी आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आज की डेट में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। वही एक कवरिंग है सेल की, जिसको सॉन साहब ने बताया। एंड ही इज आल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यू, और उन्होंने प्लांट टिश्यू पर भी काम किया, दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स। उन्होंने क्या कहा कि सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल की। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में सिर्फ सेल वॉल ही पाई जा रही, एनिमल सेल में तो सेल वॉल पाई नहीं जा रही। इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ सॉन प्रपोज्ड हाइपोथेसिस, और उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। क्या हाइपोथेसिस दी आगे देखेंगे। ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों को पढ़ते हुए उन्होंने जो हाइपोथेसिस दी, दैट ये हाइपोथेसिस ऑल कंपोज्ड ऑफ सेल एज देयर प्रोडक्ट। यस, उन्होंने कहा कि जो
चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, वो बने हुए हैं अब सेल्स और अपने प्रोडक्ट्स से मिलकर बने हुए हैं। यस, तो फिर अब स्लीडन सॉन, अब भाई एक थे बॉटनिस्ट दूसरे थे जूलॉजिस्ट, जब दोनों साथ में आएंगे तो कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ तो करेंगे, तो वही उन्होंने की। जब स्लीडन एंड सॉन टुगेदर फॉर्मुलेटेड अ सेल थ्योरी, जब दोनों साथ में आए तो क्या दिया, सेल थ्योरी दी। दिस थ्योरी however did not explain how the cell were formed, बट ये थ्योरी ये नहीं बताती सेल बना कैसे। यस, यही तो लिखा हुआ है, दिस थ्योरी however did not explain as how new cells are formed। रुडोल्फ विर्चो ने बताया, ये सेल थ्योरी कतई नहीं एक्सप्लेन करती कि सेल कैसा बना, ये फिर क्या एक्सप्लेन करती है, तो ये बताती है कि रुडोल्फ विर्चो जो कि 1855 में फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड अरे न्यू सेल आर फॉर्म। तो किसने बताया हमको, क्या स्लीडन ने बताया कि कैसे नए सेल बनते हैं? नहीं, हमको बताया रुडोल्फ विर्चो जो कि 1885 में बताया हमको। ये हमको बताएं कि जो सेल थ्योरी है, नए सेल वो बनते कैसे हैं? तो नए सेल बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। उन्होंने कहा कि द न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब ओमिनी सेल्यूला सेल्यूली। इन्होंने कहा कि जो पुराने सेल्स हैं उन्हीं से नए सेल बन रहे होते हैं। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लीडन और सॉन। और देख रहे हैं उनको, इन्होंने क्या किया, स्लीडन एंड सॉन की हाइपोथेसिस को भी करेक्ट किया टू गिव द सेल थ्योरी। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि सेल थ्योरी किसने दी, तो वो तो ऑब्वियस स्लीडन एंड शॉन ने दी। अब बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि स्लीडन कौन थे, बॉटनिस्ट थे या जूलॉजिस्ट थे, या सॉन बॉटनिस्ट थे जूलॉजिस्ट थे। तो हम सॉन सेल्स को कहाँ पढ़ रहे होते हैं? हम सॉन सेल्स को पढ़ रहे होते हैं जूलॉजी के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, सॉन कहाँ के थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थे, और स्लीडन क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर पूछ ले क्वेश्चन में कि सेल थ्योरी किसने दी, तो सेल थ्योरी जर्मन जूलॉजिस्ट एंड बॉटनिस्ट स्लीडन एंड शॉन ने दी। वहीं पर जर्मन, अगर हम बात करें कि फाइनल शेप सेल थ्योरी को किसने दी, तो फाइनल शेप सेल थ्योरी को हमारे रुडोल्फ विर्चो साहब देते हैं, जो करेक्ट करते हैं इस सेल थ्योरी को। यस, और सेल थ्योरी अंडरस्टैंड टुडे दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट। ये सेल थ्योरी के दो पॉइंट्स है जो बताते हैं कि सारे सेल, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और अपने प्रोडक्ट के बने हुए हैं। और दूसरी बताती है कि ऑल सेल आर arises फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल।